अरविंद कुमार, हिंदी खबर के खास कार्यक्रम अब जनता बोलेगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये महोबा जनपद के तमाम विकलांग हैं। इन लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो और भी इन लोगों की तमाम तरह की मांगे हैं। इन लोगों ने कईयों बार ज्ञापन दिए, कई तरह के प्रदर्शन किए। इन लोगों की कहीं ना कहीं मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसको लेकर के ये महोबा के अंबेडकर पार्क में आज अनशन कर रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि जब तक हमारा अनशन चलता रहेगा तब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। आज बता दें कि 20 दिसंबर से इनका जो प्रदर्शन है ये अंबेडकर पार्क में शुरू हो गया है। एक एक करके तमाम लोगों से बात करने का प्रयास कर और क्या जरूरत है कि इन लोगों को आज से ये अनशन करना पड़ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम मुकेश कुमार भारती है और बराबर हम 1 साल से ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को और ज्ञापन 1 साल से बराबर दे रहे हैं। 1 साल में पता नहीं कितनी बार शासन से वार्ता हुई, सचिवालय में जाके सचिवालय में वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद हासिल लास्ट पॉइंट 0 आया और कोई मांगे पूरी नहीं हुई। 1 साल के अंदर हम लोगों को हताश होके आज इस अंबेडकर पार्क में धरना के लिए बैठना पड़ा और हमने कांतानाथ जी से भी सरकार से प्रार्थना की, शायद सरकार के कर्मचारी अधिकारी नहीं सुन रहे, शायद सरकार भगवान सुन लें। तो हमने बड़ा प्रयास किया। आज प्रयास हमारा ये तय हुआ संगठन की ओर से कि आज इस अंबेडकर पार्क में धरना के लिए बैठा जाए और मांगे कई बार हम लोगों ने, जैसे कि 5000 पेंशन की जाए, अन्य प्रदेशों में है, और आयुष्मान कार्ड बनाया जाए और अंत्योदय कार्ड बनाया जाए और इसके बाद आवास बनाए जाएं, बिजली पानी के बिल माफ़ किए जाएं, रेलवे पास जो हमारे मंडल से बनाए जा रहे हैं पूरे भारत में वो जंक्शन से बनाए जाएं और संगठन के लिए एक रैन बसेरा या कार्यालय की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे विकलांग वृद्ध विधवाओं की जो समस्या है वो कार्यालय के माध्यम तक पहुंच सके, कार्यालय के माध्यम से सीधे प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंच सके लेटर लिखित में। ये हम लोगों की बराबर मांगे चल रही हैं और आज हमने तय कर लिया कि अंबेडकर पार्क में जब हमारी मांगे पूरी होंगी तब हम लोग यहाँ से हटेंगे। अनिश्चितकालीन धरना है जी। भैया प्रदर्शन के पहले कहाँ-कहाँ सूचनाएं दे चुके आप और क्यों आप लोगों को प्रदर्शन की जरूरत आ गई है आज? हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को, माननीय जिला एसपी साहब को और एसडीएम साहब को और दिव्यांग अधिकारी को ऐसे 4-5 प्रतिलिपि लगा के हमने सबको अवगत करवा दिया है पहले से। और 4 दिसंबर को भी हमारा विश्व विकलांग दिवस था, उसके कार्यक्रम के माध्यम से भी हमने पूरे प्रदेश में सूचना दे दी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी। और आज हमको हताश होके आज हमें इस अंबेडकर पार्क में बैठना पड़ा। क्या मुख्य मांगे क्या हैं, क्या बिंदु हैं आपके प्रदर्शन के? हमारे प्रदर्शन के मुख्य बिंदु हैं 5000 पेंशन की जाए विकलांग वृद्ध विधवाओं की, और जो हमारे मंडल झांसी से बनाए जाते हैं रेलवे पास वो हमारे जंक्शन से बनाए जाएं, बिजली पानी के बिल माफ़ किए जाएं विकलांग विधवाओं के, और जो विकलांग भाइयों को लोन मिलती है 10,000 उसको 2 लाख किया जाए। ऐसी कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है? अभी ना तो आवास मिल पा रहा है, ना तो अंत्योदय कार्ड का लाभ मिल पा रहा है पूर्ण रूप से, ना तो बिजली पानी के बिल माफ का आदेश भी है हम लोगों के पास, वो भी नहीं कुछ हो रहा है। विकलांग एक्ट 2016 अधिनियम वो भी जारी है मगर ज़मीनी स्तर से कोई लागू नहीं है। हमारे पास ऐसे भी विकलांग भाई हैं जिनके साथ घटना हुई उनकी आज तक विकलांग एक्ट के तहत धाराएं नहीं लगी। काहे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है भैया? क्या दिक्कतें आती हैं? क्या कहते हैं जिम्मेदार? ये कहना है कि भाई हो जाएगी,
अब अगर विकलांग पेंशन रुकी है तो वो जाके विकलांग भाई विधवा भाई पहुंचते हैं तो उनका कहना है ठीक है हो जाएगी, डीबीडी करवा लीजिए। डीबीडी के चक्कर काटते काटते वो 3 महीना 4 महीना परेशान हो जाता है। लास्ट में विभाग फिर पहुंचता है, कह रहे हैं इसमें केवाईसी नहीं है। केवाईसी के बाद फिर पहुंचता है कि इसमें आधार कार्ड आपका लिंक नहीं है। ये ऐसी समस्या आती हैं कई बार। और हम जब विकलांग भाई परेशान हो जाता है, अभी हमारे पास प्रारूप भी है, तहसील में हमारी रिंकी सक्सेना जी हैं, वो 1 साल से परेशान है, 100% विकलांग हैं। उनको ना तो साइकिल चोरी हो गई थी, ना तो वो साइकिल मुहैया करवाई गई प्रशासन से, ना तो उनकी साइकिल आ रही है और ना तो उनकी पेंशन आ रही। पेंशन पता नहीं कहाँ किस खाते में जा रही है, ये भी क्लियर नहीं दे पा रहे। वो कई चक्कर काटते काटते हताश होकर अपना वो तहसील में इस टाइम बच्चे हैं, बताइए वो जिंदगी कैसे काटेगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ 33 रुपया में हम लोग कैसे जिंदगी काटते हैं जी। तो इस प्रकार हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, हम लोगों में ऐसी कौन सी कमी हो गई है कि हमारी नहीं सुनी जा रही। हमको शासन मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं समय दे पा रहे हैं। हमारी 1 साल से बराबर ज्ञापन जा रहे हैं, दिव्यांग महागठबंधन की ओर से बराबर ज्ञापन जा रहे हैं, बराबर मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को एक बार तो मौका दे दें बात करने का। हमारी ऐसी कौन सी कमी है विकलांग भाइयों में, विधवाओं में कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। और ये भी एक प्रदेश में है एक कि विधवाओं को एक भी ऋण की व्यवस्था नहीं है। ये भी हम मांग कर रहे हैं कि उनको भी बगैर ब्याज का ऋण दिया जाए ताकि वो अपना भविष्य और बच्चों का भविष्य सुधार सकें। यहाँ और भी तमाम लोग मौजूद हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? सुहागरानी जी, कहाँ की हैं रहने वाली? सलारपुर के। हमारी मांग पूरी नहीं होती हैं, हमारी कमरा आवास नहीं आते हैं, कह रहे तुम्हें क्या करना है, कोई सुनाई नहीं करती हमारी। और है सो पेंशन रुक जाती है, मिलती नहीं है समय पे। क्या मांगे क्या हैं आपकी? यही है मांगे, और पेंशन भाव चाहिए, और 1,000 में का हो 5,000 भाव चाहिए विधवा पेंशन। कमरा आवास भी आओ चाहिए। क्या नाम है भाई? कलावती, कहाँ की हैं कलावती जी? सिलारपुरा। काहे यहाँ आना पड़ा, क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं आप? हाँ, हमारी पेंशन रुकी, पेंशन नहीं आ रही, और परमट पर चज्जे डाल वालो परेशान हैं। आप लोग अधिकारियों के पास नहीं गए क्या? नहीं गए। क्या कहते हैं अधिकारी जब आप लोग अगर जाते हैं तो अपनी बात रखते हैं, शिकायत करते हैं तो क्या कहते हैं? या गए ही नहीं है आप लोग, सीधा बैठ गए अनशन में? का कहती हैं, का कह रहे हो जाए, कम हो जाए। हाँ। हाँ, परेशानी की वजह से बैठे हैं। कितने लोग हैं भाई घर परिवार में आपके? 4 बहू है, लड़का है, हाँ। बहू बेदमा है हमारी। क्या काम है घर में? खेती किसानी। चल पा रहा है गुजर बसर? हाँ, अब उतनी में का चल पा है गुजर बसर, का चल है ऐसी। हाँ, परेशान है। ये महोबा का अंबेडकर पार्क है। अंबेडकर पार्क में आज विकलांगों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन लोगों की कई तरह की मांगे हैं और भी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। एक एक करके सबसे बात करने का प्रयास करते हैं, किस तरह की इन लोगों की मांगे हैं। क्या नाम है भैया? जी, कालका प्रसाद साक्षी नाम है सर। जी, किस तरह की मांगे हैं? क्या हमारे विकलांग और विधवाओं को लेकर के और वृद्धजनों की पेंशन को लेकर के मांग है, आवास से संबंधित मांग है, आयुष्मान कार्ड से मांग है, तमाम तरीके की 21 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में कितने % जो विकलांग हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं? किस तरह के लोग आज इकट्ठे हुए हैं? आज विकलांग भी हैं और विधवा भी हैं और कुछ वृद्धजन भी हैं। तो जो विकलांग और वृद्धों की मांगे हैं, ये मांगे इस तरह से हैं विधवाओं सहित कि हमें आवास प्रोवाइड कराए जाएं। और जब आवास के लिए हम पहुंचते हैं तो प्रधान जी की ओर से एक गाइडलाइन जारी कर दी जाती है कि जिन विकलांगों की शादियां नहीं हुई हैं उन्हें आवास नहीं दिया जाएगा। अब जब शादी कोई करने के लिए तैयार हो जाता है, बोले तुम्हारे पास आवास नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं की जाएगी। और शादी के लिए पहुंचते हैं तो वो कहते आवास नहीं, आवास वालों के पास पहुंचते तो कहते शादी नहीं। तब दोनों में जाकर के हताश निराश हो गए सब। इसके बाद हम लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की जाए।
बिल्कुल। और आधार कार्ड में नंबर लगना है, बिल्कुल जब नंबर नहीं होगा तो आधार कार्ड कैसे बनेगा? बिल्कुल, ये समझ लीजिए कि सब घुमाने फिराने की बातें की जा रही हैं। सरकार प्रशासन विकलांग और विधवाओं को लेकर पूरी तरह से इतनी ज़्यादा दरकिनार किए हुए है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि जब हम नागरिक हैं, हमारे भी वोटर आईडी में पहचान पत्र बनता है, हमारा कोई वीजा या पासपोर्ट नहीं बनता है कि हम लोग बॉर्डर के बाहर से आए हुए हैं। तो हमारी शासन से यही मांगे हैं कि श्रीमान जी, हम भी तो आपके देश के नागरिक हैं, कम से कम जो विकलांगों की आवासों की मांगे हैं, जो विधवाओं की आवास की मांगे हैं, हम लोगों के जो राशन कार्ड अंत्योदय कार्ड की मांगे हैं वह पूरी की जाए। एक मूलभूत ज़रूरतें हैं, हमारी बिजली के बिल हैं, जल के बिल हैं, ये सब माफ़ कर दिए जाएं। और इसके अंतर्गत हमारी जो लोन देने की जो प्रक्रिया है वह 2 लाख कर दी जाए, ताकि देखिए 10,000 में एक गुमटी नहीं होने वाली है। और फिर विधवा ब्याज रहे जब ये ऋण मिलेगा तो निश्चित है जो भरण पोषण की व्यवस्था है उसमें हम लोग कुछ कर सकेंगे। अगर इसी तरह से घुमाने की बातें रहीं तो सरकार ने कह तो दिया है कि हम दिव्यांग हैं, लेकिन वो दिव्यता देने वाली बात आती है, सुविधा मुहैया कराने की बात आती है तो हाथ खड़ा कर लेते हैं कि शासन स्तर की बात है, ये जिला स्तर की बात नहीं है। जो जिला स्तर की बातें हैं वो पूरी की जाएं। बाकी बात आपके लिखित में हमने दिया है, ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से भेजो। एक बार नहीं, अनेकों बार ये कार्यक्रम किए हैं, अनेकों बार ज्ञापन दिए हैं। 4 दिसंबर को भी कार्यक्रम किया था, विश्व विकलांग दिवस मनाया गया था, उसमें भी हमने ये ज्ञापन दिए। ढोल मंजीरे के साथ भी हम लोगों ने पहुंच करके ज्ञापन दिए। एक बार अधिकारियों को भी जगाया पूरा, किस तरह एक विकलांग चलने में समझ लिए कि बिल्कुल निढाल है, विकल है, परेशान है। विधवा विकलांग किसी तरह से कोई भरोसा नहीं है, बेसहारे स्थिति में होने के बावजूद भी हम लोगों ने महोबा में अधिकारियों को जगाने के लिए एक हल्का सा एक मार्च भी किया था, पैदल तक चले भी थे, उठते गिरते किसी तरह बताया था कि सर वास्तव में हमें ज़रूरतें हैं, आप अगर समझ लेते हैं तो विकलांग भी विधवा भी एक समाज की मुख्य धारा में आ जाएगी। लेकिन उन्हें मुख्य धारा से कोई मतलब नहीं, वो चाहते हैं कि पूरा, अगर हम चाहते हैं अगर आप लाभ दे रहे तो इस तरह से लाभ दो कि फिर हमें किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। और क्या ठान के बैठ गए आप लोग? क्या लगता है कि इस बार आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी या फिर आपको वापस जाना पड़ेगा? बस यही एक सोचने की बात है, और यही शासन प्रशासन के क्या जेहन में चल रहा है वो बातें हम सभी बड़े बहुत ज़्यादा दुखी मन से बैठे हैं। आपसे बता दें महोदय कि हमें कोई ये पूस की रातें, सर्दी की रातें बीच मैदान में बैठने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति रजाई गद्दा ढूंढता है, उस समय हम लोग घर वो छोड़ करके बाहर आ गए हैं, विकलांग हैं, किस तरह से हम लोग अपने शरीर को चला रहे हैं, शरीर भी हमारे लिए बोझ बन रहा है। लेकिन हम अपने दुखों को और समाज के अपने विकलांग बंधुओं के दुखों को, विधवाओं के दुखों को समझते हुए सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये आशा करते हैं कि आप हमारी मांगों को समझोगे, हमारे दुख को समझोगे। अगर आपके अंदर मानवता होगी, इंसानियत होगी, हमें पता है आपके अंदर इंसानियत है, लेकिन आप भी अपने स्तर से, अपने आधिकारिक स्तर से हमारी मांगों को पूरा करेंगे तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके भी भगवान पूरा भरा पूरा रखेंगे। क्योंकि जिस तरह से हम घर छोड़ करके आए हैं, आप भी अगर सरकार के मुलाजिम हो तो आप भी सरकार की तक हमारी बातें रखें ताकि सरकार भी हमारी बातों को समझे। क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के मतदाता हैं, तो हम भी सबके लिए समझेंगे। नहीं तो दिव्यांगों ने हर स्तर पर लड़ाई की तैयारी की है। फिलहाल हम लोग अभी ये धरना दे रहे हैं, परिणाम जो भी आएगा, हम अनिश्चितकालीन धरना है, हटने के लिए तैयार नहीं है जब तक मांगे पूरी ना हो जाए। कालका भैया, आप लोगों ने कई बार आप प्रशासन को जगाने का काम किया, जिम्मेदार अधिकारियों तक आप लोग पहुंचे, अधिकारी क्या आश्वासन देते थे? काहे आप आज आप लोग बिल्कुल फट्टा डाल के बैठ गए? हमने 16 दिसंबर को ज्ञापन दिया था, इनके बाद डीएम साहब को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन जब हमें बताया गया कि शासन स्तर की, जिला स्तर की मांगे नहीं है, ये वो करके हमें कोई विशेष रूप से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो हमने कहा था जो ऐसी कौन सी मांगे हैं जिला स्तर की हैं वो यहाँ से समाधान हो सकता है? देखिए, यहाँ से ये चाहे तो सबसे बड़ी मांग यही अभी चल रही है कि महीनों महीनों सालों तक वृद्धों की पेंशन, विकलांगों की पेंशन और विधवाओं की पेंशन आ ही नहीं पा रही है। आवास से संबंधित अगर जिलाधिकारी महोदय चाहें, जिला स्तरीय अधिकारी चाहें तो विकलांगों को प्रत्येक जिला में, प्रत्येक गांव में आवास प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, आयुष्मान कार्ड दिलाए जा सकते हैं,
विकलांगों का अंत्योदय कार्ड बनाया जा सकता सहित तमाम ऐसी मांगे हैं जो जिला स्तर पर की जा सकती हैं, अगर वास्तव में सक्रिय रूपता दिखाई जाए, जिम्मेदारी दिखाई जाए तो। नहीं तो फिर तो इसी तरह से हो जाता है कि जिला स्तर की नहीं है, इसके बाद लखनऊ जाते हैं तो बोले लखनऊ स्तर की नहीं है, तो फिर विकलांग परेशान है, विधवा परेशान है, हताश है और निराश है। आपके प्रदर्शन में कहाँ कहाँ के विकलांग आज इकट्ठे हुए हैं, कौन कौन सी गांव के लोग यहाँ आए हैं? बिल्कुल, महोबा जिला के अनेकों गाँवों के विकलांग हैं। यहाँ से अभी हमारी माता जी बोल रहे हैं, कोई सलालपुर से है, कोई सजारी से है, कुलपाट से है, चारगुआ से है, अनेकों गाँव से हैं, कोई कबरई से है। कई गाँवों के अनेक गाँवों से विकलांग और विधवा आए हुए हैं और आगे भी आते जा रहे हैं। तो लगातार ये कंटिन्यू ये धरना चलने वाला है, अनिश्चितकालीन है। अभी इसमें कोई नहीं है कि कितना आ जाओ, कहाँ तक चलता जाए। जब तक मांगे नहीं होंगे हम लोग लगे हुए हैं, रुके हुए हैं। चाचा, काहे से विकलांग हैं आप? सर मैं पैर से विकलांग हूँ, पैर से विकलांग हूँ और मेरी मतलब हम विकलांग कई बार ज्ञापन दे चुके, हम लखनऊ भी जा रहे हैं और मतलब कोई हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। और हम अभी जिलाधिकारी को याद है कि अभी एडीएम साहब बोल रहे थे आपने ज्ञापन दिया था, तो हमने कह दिया लखनऊ भिजवा दिया, सब कुछ कर दिया और ये माँ नहीं होगा, तो ये सब क्या है? तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग हम चाहते हैं, सर्दी बढ़ रही है, हैं? आप लोग खुले मैदान में बैठ गए। सर हमारी मांगे पूरी हो, हमारी पेंशन बढ़े और हमारे आवास बनाए जाए, अंत्योदय कार्ड बनाए जाएं और आयुष्मान कार्ड बनाए जाए, पानी बिजली के बिल माफ किए जाएं और इत्यादि सारे हमारी मतलब जो सुविधाएं पूरी की जाएं। नहीं, धरना के पहले आप लोग अधिकारियों के पास भी गए, जी सर। काहे आपकी मांगे पूरी काहे नहीं हो रही हैं मांगे? अब ये सर अधिकारियों कह देते पूरी होंगी, बाकी पूरी हो नहीं। हम बराबर एक साल से धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहे हैं, लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन करा है, सब कुछ कर रहे हैं, बराबर एक साल से जा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को कोई सुनने वाला नहीं है। क्या नाम है चाचा? मोहनलाल बड़ीपुरा का रहने वाला हूँ। किस तरह की मांगे हैं, काहे मांग ये प्रदर्शन है कर रहे हैं आप? कि 1 साल हो गए मुझे जो है गल्ला नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड बंद हो गया है और 6 महीने हो गए पेंशन भी नहीं मिल रही। और कई बार जो कहा ने ऑनलाइन करवाया कि चलो कॉलोनी के लिए, ना कॉलोनी मिल रही। आज लाइट वाले परेशान कर रहे, अब जब खाने को गल्ला नहीं मिल रहा और पेंशन भी बंद हो गई, तो बता मैं लाइट का बिल कहाँ से दे दूँ, कहाँ से अपने खाने को पूरा करूँ, किस प्रकार से मैं अपने बच्चे दो चार ठो पालूँ? बताइए, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाई। काहे से विकलांग हैं भैया? पैर से है सर। काहे प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या जरूरत आन पड़ी? वो आवास, अंत्योदय कार्ड, आयुष्मान कार्ड जो हमारे पास है ही नहीं है, परेशान होते हैं। क्या नाम है भाई, कहाँ की हैं? सती सलार पर हाँ। सर, और हमारी मांग है कि हमारी 5000 पेंशन होनी चाहिए और है सो ये श्रम कार्ड बनो चाहिए, लाल परमट बनो चाहिए और बिजली पानी बिल माफ भाव चाहिए। नहीं, हम इस धरनी से नहीं हटेंगे, यहीं रहेंगे। हाँ। और हमारी जब तक हम जहाँ जाते हैं तो हमारे बिल पानी बिल वाले, बिजली बिल वाले, पुलिस वाले परेशान करते हैं कि और हमारा नहीं दोगे तो हम बंद कर लेंगे। तब तक हमारी मांग इतनी जितनी हमने आपसे बोला नहीं करेंगे, हमें श्रीमान जी यहीं डेरा डरे रहेंगे, नहीं जाएंगे, नहीं हट सकते हैं। सर्दी बढ़ रही है चाची। सर्दी बढ़ रही है, हमें इसी वजह से नहीं हटेंगे। हमारी मांग पूरी करेंगे। आवास दे चाहिए। अभी कोई अधिकारी आए थे क्या? हाँ, अधिकारियों से बोला तो अधिकारी यहाँ भटकते फिरते हैं, रोते फिरते हैं, कोई सुनाई नहीं। जाओ, हो जाएगा, जाओगे, भगा देते हैं झुचकार को, नहीं हो जाएगा, जाओ माताराम, जाओ, भगा देते हैं हमको। तो हम भाग जाते हैं। विकलांग है, पैर से विकलांग है, ना लड़का सहारा दे रहा, ना कोई सहारा दे रहा, तो हम तो यहीं पड़ेंगे सर। सरकारी योजनाएं ही आप, जो सरकारी योजनाएं हैं वही आपका सहारा बन गई हैं। कोई सहारा है सर, हमको कोई सहारा नहीं है। जब तक हमें नहीं मिलेंगे, मांग हमारी पूरी नहीं करेंगे, हम ये अम्बेडकर पार्क से इस धरनी में यहीं पड़े रहेंगे। सर्दी में ना कोई कपड़ा ओढ़ेंगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे। क्या लग क्या रहा है, सरकारी जो योजनाएं हैं, तमाम जो आप लोगों की मांगे हैं, ये पूरी काहे नहीं हो रही हैं? धरना के पहले आप लोग कई बार शिकायतें कर चुके, ज्ञापन दे चुके। हाँ, हम दे चुके, न तो भटकाते हैं हमारे। हम नखलऊ भी हुआ है, ये हम महोबा भी हुआ है, सारे जगह कलेक्टर जाते हैं, हो जाएगा माताराम, हो जाएगा। हमको भटकते 3 साल हो गया, हमको कोई सुनाई नहीं हो रहा है। हम भटकते 3 साल हो गया, बराबर भटकते हैं और हम पैर से ज्यादा है, कोई चल नहीं पाते, हम तो यहीं डेरा डालेंगे।
अम्बेडकर पार्क में धरना दे रहे हैं। क्या नाम है भैया? भैया हमारा नाम रामराज गुप्ता जी हैं। हम कहाँ के हैं गुप्ता जी? गुप्ता जी डढ़क ग्राम गांव है, पोस्ट टीकामऊ के नाम है और जिला महोबा के पास, ये 8-9 किलोमीटर के दूर है। हम बहुत बहुत प्रार्थना श्रीमान जी को स्वीकार होने के लिए बोलना चाहते हैं और श्रीमान जी को हमारी प्रार्थना मुकेश भैया जी के द्वारा जो प्रयास जो मंडल में पूर्ति होने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, श्रीमान जी को हमारी मांग होने का पूरा दया का लगाव से दया किया जाए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया? रामचरण कुछ कहाँ के हैं रहने वाले? करारा खुर्द की क्या मांगे हैं? काय प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप लोग? ऐसे प्रदर्शन कर रहे कि 1000 का महीना है जिसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। हाँ। तो हम सोच रहे कि 5000 का महीना हो जाए, विकलांग बेवा वृद्धा और आयुष्मान कार्ड भी बन जाओ चाहिए। अचानक से काहे पेंशन बनवाने की अरे जब चल नहीं रहा तो क्या करें? हाँ। छोटी सी जमीन है तो मैं चल ही नहीं रहा। हाँ। इसकी मांगा है और जब तक बैठे रहेंगे जब तक मांग ना पूरी हो जाएगी। हाँ। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हटेंगे नहीं आप? हटेंगे नहीं। हाँ। किसी अधिकारी से बात हो पाई क्या अब तक? अब किसी की नहीं हो पाई। हाँ। और ये तमाम लोग यहाँ अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं। कई तरह से लोगों की परेशानियां हैं, कई मांगे हैं। क्या नाम है भैया? हमारा धर्मपाल, कहाँ के हैं रहने वाले? शाह पहाड़ी। हाँ। क्या मांगे हैं? काय प्रदर्शन करना पड़ रहा है आज आप लोगों को? यही प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ जाए हाँ। और आवास बन जाए। हाँ। हाँ, हमें तो पेंशन बिल्कुल नहीं मिल रही है। हाँ। तो ये महोबा के विकलांग हैं, इन लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों की जो पेंशनें हैं, पेंशनें बढ़ाई जाएं और तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ हम लोगों को दिया जाए। हालांकि ये तो देखने वाला समय बताएगा कि इन लोगों की मांगे पूरी हो पाती हैं या नहीं। और एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं आगे का इन लोगों का क्या स्टैंड है, कब तक ये प्रदर्शन चलने वाला है। क्या है आगे की रूपरेखा भैया? हमारा ये धरना अनिश्चितकालीन है हाँ। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग